हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है हमारा 2024 का जो समान हिंदी का वायरल पेपर था, उसमें जो गद्यांश आया है उसका आज हम फुल सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, उस गद्यांश का फुल सॉल्यूशन वीडियो आप पूरा लास्ट तक देख के जाना, ताकि आपसे गद्यांश अगर आपका आ जाए बोर्ड पेपर में तो आप आसानी से कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो गद्यांश कौन सा था। ठीक है, देख लीजिए। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृत के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ती जा रही है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृत संस्कृत केवल बात की ही बात है। सब कुछ तो मिलावट है, उसमें कुछ अविशुद्ध भी है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, केवल जीने की इच्छा है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ अपने अंदर हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो ये गद्यांश है, देख सकते हैं आप, ये गद्यांश है और इस पे आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें देने हैं। ठीक है, तो प्रश्न देख लीजिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो हम इसको भी देखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। हमारे सामने आज का समाज का स्वरूप कैसा है, ये क्वेश्चन भी बताना है। दुर्दम और अनाहत शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसका संदर्भ व्याख्या देखेंगे, फिर क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। पहले शुरू के शब्द डॉट डॉट लगा के लास्ट के जो दो शब्द हैं उनको लिख के संकेत लिखा जाता है और इन डॉट डॉट के बीच में पूरा गद्यांश हमारा समाहित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ क्या करना है, आपको 9th-10th वालों के जैसे नहीं लिखना। जितना अच्छा इंप्रेशन डालेंगे उतने अच्छे आपके नंबर। ठीक है, देखिए पढ़ते सब लोग हैं लेकिन टॉप तो कोई एक करता है ना, तो वो कुछ ऐसा लिखता है जिससे एग्जामिनर उसको फुल में फुल मार्क्स देते हैं। तो लिखना आपको बिल्कुल भी वैसे ही है। जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा। हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, गद्य वाली, गद्य गरिमा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित अशोक का फूल। हमारा ये जो गद्यांश था वो किस चैप्टर से लिया गया है, अशोक का फूल चैप्टर से। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित अशोक का फूल नामक शीर्षक से उद्गृत है। किससे उद्गृत है, अशोक का फूल नामक शीर्षक से उद्गृत है। इसके लेखक हिंदी के ललित निबंधकार। इसके लेखक कौन है, हिंदी के ललित निबंधकार, आलोचक तथा सुप्रसिद्ध उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा अशोक का फूल है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप चाहते तो इसको सिंपल भी लिख सकते थे, अशोक का फूल नामक शीर्षक से उद्गृत है, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन देखिए, जितना अच्छा आपने सब कुछ उनके बारे में बताया तो एग्जामिनर को यही लगेगा कि बच्चे को तो बहुत आता है, इनके बारे में इतना कुछ पता है। ठीक है, इन्हीं सबके नंबर, जितना अच्छा आप हाईलाइट करते हैं उसी के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ललित निबंधकार अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो आलोचक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार तो आपको पता ही है। आप चाहे तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते थे कि ये प्रसिद्ध निबंधकार। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी ख्याति इन्होंने की है उसको लिख के और लेखक का नाम लिख दिया जाता है। अब आती है बात प्रसंग की। तो प्रसंग आपको कैसे लिखना है कि इस जो ये गद्यांश था उसमें क्या चीजें बताई गई हैं, ये आपको लिखना होता है। तो इसमें जो हमारे लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने मानव के जीने की इच्छा किस प्रकार बलवती है और निरंतर बढ़ती जा रही है उस पर प्रकाश डाला है। उन पंक्तियों पर प्रकाश डालते हुए इस गद्यांश को लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी व्याख्या, जिससे आपको ये गद्यांश आसानी से समझ में आए। इसके बाद आपको जो प्रश्न पूछे गए थे उसके उत्तर भी देने हैं। तो व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में कैसे करनी है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक हमारे जो प्रसाद जी हैं वो क्या कहते हैं कि मुझे मानव जाति के हजारों वर्षों का इतिहास पता है। भाई मानव ने कैसे अपना इतिहास
चालू किया। पहले वो क्या था, आदि मानव था, बंदर के जैसे घिसल घिसल के चलता, तो धीरे धीरे खड़ा होने लगा। तो वही कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक यही कह रहे हैं कि मुझे मानव जाति के हजारों वर्षों का इतिहास पता है। कि पहले देखो, पहले वो कच्चा मांस खाता था, फिर अब पका के खाता है, तो धीरे धीरे विकास ही तो हो रहा है। आजकल देख लीजिए कितनी सुविधाएं, पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, जंगल में लोग रहते थे। तो वही चीज कि वही इतिहास उन्होंने अनुभव किया हो, वही कह रहे हैं लेखक कि मुझे मानव जाति के हजारों वर्षों का इतिहास देखकर यही अनुभव हुआ है कि यह जो मनुष्य है, इसके जीने की इच्छा सब बंधनों से मुक्त है। ये जो मनुष्य है, इसकी जो जीजीविषा अर्थात जो जीने की इच्छा है, वो सब बंधनों से युक्त है। ठीक है, हर चीज पे पाबंदी हो सकती है, जैसे पानी पे, बिजली पे, मतलब एक टैक्स निर्धारित है। ठीक है, एक नियम बनाए गए हैं। लेकिन जो मनुष्य की जीने की इच्छा है, उस पर कोई भी पाबंद नहीं है। वो जितना चाहे जी सकता है। ठीक, और जितना चाहे जिएगा। जब जिएगा तो नए नए क्या करेगा, रोज नए नए कुछ ना कुछ आविष्कार करेगा, कुछ नए नए प्रयोग करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा, और ज्ञान का क्या करेगा, ज्ञान दूसरों में बांटेगा। तो वही चीज कहा जा रहा है कि ये जो मनुष्य के जीने की इच्छा है, वो सब बंधनों से मुक्त है। इसका कारण यही है, इसका कारण यही है कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, वो इसी कारण से, क्योंकि जब मनुष्य के जीने की इच्छा प्रबल है, वो जितना चाहे जी सकता है, तो नए नए आविष्कार करता है। और इसी आविष्कार के कारण ये जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, वो भी निरंतर बढ़ रही है। इसी कारण से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, वो भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मनुष्य की जो जीने की इच्छा क्या है, हर बंधन से मुक्त है। इसीलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति भी क्या है, निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही। और वो पुरानी से पुरानी जो कुप्रथाएं लगी हैं, जो पहले के जमानों में जो जितनी भी कुप्रथाएं हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति, मनुष्य जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, नई नई ऊंचाइयों को पा रहा है, वैसे वैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति भी बढ़ रही है। और मनुष्य पुरानी कुप्रथाओं को, और यही सभ्यता और संस्कृति पुरानी कुप्रथाओं को रौंदती हुई निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, आगे आपको कैसे लिखना है, मानव जीवन की इस मानव जीवन की जो धारा है, जो निरंतर बहने वाली है। ठीक, क्योंकि मनुष्य की जीने की इच्छा इतनी है कि वो निरंतर नए नए आविष्कार करता है। और इसी धारा में न जाने कितने धर्मों के व्रत त्योहार सब अपने अंदर समाहित किए। जो सभ्यता, हमारी जो सभ्यता है, उसकी जो जीवन की धारा है, क्योंकि वो मानव के साथ ही निहित है। भाई मानव है, ठीक, पहले उसका विकास हुआ, अब जब मानव का विकास हुआ तभी तो सभ्यता, हमारी सभ्यता और संस्कृति को मानव आगे बढ़ाएगा। तो पहले मानव आएगा, फिर उसकी सभ्यता और संस्कृति। तो मानव जीवन की इस धारा में, मानव जीवन की, भाई जब उसके जीवन की धारा निरंतर बढ़ेगी तो हमारी सभ्यता और संस्कृति भी बढ़ेगी। तो मानव जीवन की इसी धारा में तमाम धर्मों के व्रतों त्योहारों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। ठीक है, जो हमारी सभ्यता है भाई, उसी के अंतर्गत आते हैं धर्म, व्रत और त्योहार, जिसको मानव निभा रहा है, अभी तक निभाता चला आ रहा है। और ये अनेकों संघर्षों का और त्याग का ही फल है। और ये जो मानव जीवन की जो निरंतर धारा बढ़ती चली जा रही है, वो ना जाने कितने लोगों के संघर्षों और त्याग का ही फल है। ना जाने कितने नियम बनाए गए हैं, और मनुष्य को ये जो नियम बनाए जाते थे, मनुष्य को जो अच्छा लगता था उसको स्वीकार कर लेता था, जो नहीं अच्छा लगता था वो कुप्रथाएं बना के उसको छोड़ देता था। हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास मनुष्य के बाद ही हुआ है, क्योंकि पहले कौन आया, मनुष्य। और मनुष्य ही क्या कर रहा है, हमारी सभ्यता और संस्कृति को आगे ले जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज में मिलावट हो सकती है, हर चीज में मिलावट की जा सकती है, चाहे वो चीनी हो, तेल हो, दूध हो, हर चीज में मिलावट हो सकती है। परंतु मनुष्य के जीने की इच्छा में कोई भी मिलावट नहीं होती। वो जितना चाहे जी सकता है, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। हर चीज में मिलावट होगी, परंतु मनुष्य की जो जीने की इच्छा है वो अत्यंत ही बलवती है, उस पर कोई भी मिलावट नहीं की जा सकती है। और इसका कारण यही है कि वो अपनी इच्छा के फल स्वरूप, जब भाई वो जितना जिएगा उतने ही नए नए आविष्कार करेगा, और इसी इच्छा के फल स्वरूप वह निरंतर नई ऊंचाइयों पर बढ़ता चला जा रहा है, और हमारी सभ्यता और संस्कृति को भी उसी ऊंचाइयों पर लेता चला जा रहा है। और इसका एक उदाहरण मतलब हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि जैसे गंगा नदी है, वो सभी वस्तुओं को अपने अंदर समाहित कर लेती है। लोगों के पाप पुण्य और जितना भी हम पूजा पाठ करते हैं, और चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं, गंगा अपने अंदर समाहित करते हुए निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। उसी प्रकार ये मनुष्य भी है, हमारी सभ्यता और संस्कृति के ना जाने कितने ही व्रत त्योहार, सब कुछ उसमें समाहित है। ठीक।
फिर भी उसको बढ़ाता हुआ निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी संदर्भ और व्याख्या। तो चलिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके उत्तर हम कैसे देंगे उनको भी हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बचे थे। लेखक ने जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेखक ने जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा है। मनुष्य की जिजीविषा विशुद्ध है। मनुष्य की जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, विशुद्ध अर्थात उसमें कोई भी मिलावट नहीं। मनुष्य की जो जीने की इच्छा है वो कैसी है, विशुद्ध, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। विशुद्ध यानी शुद्ध। ठीक, विशुद्ध मतलब शुद्ध। मनुष्य के जो जीने की इच्छा है उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। मनुष्य जितना चाहे वो निरंतर जी सकता है और नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे सामने जो आज का समाज है उसका स्वरूप कैसा है। हमारे सामने ये जो आज का समाज है उसका स्वरूप कैसा है, तो वो देख लीजिए। आज का समाज ग्रहण और त्याग का ही रूप है। आज का हमारा जो समाज है वो ग्रहण और त्याग का रूप है। जितने नए नियम और स्वीकृतियां होती हैं वो मनुष्य जो उसको अच्छी लगती है वो ग्रहण कर लेता है, और जो नियम उसको नहीं अच्छे लगते वो उसे अस्वीकार कर देता है, कुप्रथाओं का नाम दे देता है। तो हमारा जो समाज है वो ग्रहण और त्याग का रूप है। उसे जो चीजें अच्छी लगती वो उसे ग्रहण करता है और जो नहीं अच्छी लगती उसे त्याग देता है। जो अनेक संघर्षों से प्राप्त हुआ है, जो कि अनेक संघर्षों से प्राप्त हुआ है, वह अनेक परंपराओं और समन्वय एवं संतुलन का ही परिणाम है। हमारा जो आज का समाज है वो नित नई परंपराओं और समन्वय एवं संतुलन का ही परिणाम है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दुर्दम और अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए। दुर्दम और अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो दुर्दम का अर्थ होता है प्रबल प्रचंड। दुर्दम का क्या अर्थ होता है, प्रबल प्रचंड। और अनाहत का अर्थ होता है जिस पर आघात ना किया जा सके। जिस पर कोई आघात ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अनाहत। और प्रबल प्रचंड यानी दुर्दम। तो ये थे हमारे आज के गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर। तो आई होप आपको ये गद्यांश समझ में आया और प्रश्नों के उत्तर समझ में आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।